My dear students, today I am giving an explanation regarding the coordinate geometry and topic is section formula. Coordinate geometry, already you know about the coordinate geometry. First of all, going to the basic points regarding the coordinate geometry. Coordinate geometry means when the 2 points are located in a graph and the distance between the 2 points that been calculated with the help of formula under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y2 whole square. यानी अगर 2 पॉइंट कहीं भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट में यानी ग्राफ पेपर पर अगर प्लॉट करोगे और दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उस स्टडी का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज करो ये 2 लाइनें हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस पॉइंट पर कट करे दैट इज नोन एज ओरिजिन और इसकी वैल्यू होती है 0 0. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस. इसके 2 पार्ट हो गए, एक्स और एक्स डैश, और ये है वाई और वाई डैश. इसमें क्या हो सकता है कि अगर कि इस पर्टिकुलर पूरे प्लेन में जो हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ वन. अब इसमें x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगी. इसमें आपकी जो एक वैल्यू x की होगी वो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और इसमें जो दोनों नेगेटिव होगी और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होगी. यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइन वी कैन नो अबाउट द पॉइंट वेयर इट इज़ लोकेटेड. यानी इस सिस्टम में कोई भी पॉइंट अगर लोकेटेड है, इसका डिस्टेंस जानने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, with the help of coordinate we can find the distance between the 2 points in a plane, and that plane which is situated in a mainly graph paper. एक्चुअल में ये सारा सिस्टम जो है हमारा है वो ग्राफ सिस्टम से रिलेटेड होगा. यानी पूरा जो हमारा वर्टिकल लाइन जो है दैट इज नोन एज वाई एक्सिस, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा. अपर पार्ट पॉजिटिव पार्ट होगा और लोअर पार्ट नेगेटिव पार्ट होगा. सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा और राइट साइड पे पॉजिटिव होगा. और जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी दैट इज नोन एज ओरिजिन, और इसकी वैल्यू होगी 0 0. अब यहाँ पे आप लाइनिंग ऐसे कर सकते हो, लोकेट 1 2 3 4 5. इधर माइनस में कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4, और इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. अब ये पूरा सिस्टम जो हमारा है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम. इस पूरे सिस्टम को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. और इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन से पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इस फॉर्मूले से अगर 2 पॉइंट के बीच में कहीं भी डिस्टेंस है, सपोज करो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी, तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले. ओके, तो ये हमारा जो है किस काम में आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. अब यहाँ पे हम लोग जो मेन पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सपोज दैट कि अगर कोई लाइन दी हुई है, देयर इज अ लाइन ए बी इज गिवन एंड हुज कोऑर्डिनेट इज गिवन एंड x1 y1 एंड x2 y2 एंड अ पॉइंट दैट इज situated on that line means on AB, then ratio of this that is AP ratio PB. अगर AB लाइन पे कोई पॉइंट P है तो AP रेशियो PB की वैल्यू फाइंड करना ही हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला. अभी इसको मेनली समझ में तब आएगा जब इसके फॉर्मूले पे आएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, नाउ कम टू सेक्शन फॉर्मूले. आ जाते पहले
If there is a line AB, coordinates of A is x1 y1, coordinate of B x2 y2, and there is a point P which is situated on line AB and its value is x comma y, and AP ratio PB is given as m ratio n. Then according to the section formula, x की वैल्यू जो तुम्हारी होगी वो होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. सिमिलरली फॉर y के लिए अगर लिखते हो आप तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. यानी अगर हम लेफ्ट साइड से चलते हैं तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, दिस इज द वैल्यू फॉर x. सिमिलरली y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. इसी फॉर्मूले से हमको सेक्शन फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है. इसी का स्पेशल केस, अगर इन केस p इज मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है इट मीन्स AP रेशियो PB दैट इज इक्वल टू 1:1. अगर ये दोनों क्या होंगे, मिड पॉइंट पे है, यानी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो 1:1 हो जाएगा. देन x की वैल्यू आपकी हो जाएगी x2 प्लस x1 अपॉन 2, y की वैल्यू हो जाएगी y2 प्लस y1 बाई 2. क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 1 और n की भी वैल्यू यहाँ पे हो गई 1 1 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी दिस इज द स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. ये जो मिड पॉइंट हमारा है वो सेक्शन फॉर्मूले का स्पेशल केस है. ओके, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द पॉइंट 1-7 and B 4-3 in the ratio 2:3. So, first of all go through the diagram. There is a point A whose coordinate is 1-7 and there is a point B whose coordinate is given as 4-3, and there is a point P which divides the line in the ratio 2:3, means this is M, this is N, and you have to find the value for x comma y. A means coordinate of the point P. This is the value that you have to find, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना. नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. यहाँ पे x1 y1 x2 y2, then mx2 means 2 into 4 plus 3 into 1 upon m plus n means 2 plus 3 5. 4 2 जा 8, 8 plus 3 11, 11 upon 5. 4 2 जा 8 and 4 2 जा 8 plus 3 11 upon 5. ये आ गया आपका आंसर. इसके लिए दूसरा y के लिए जो है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. m की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू -3 प्लस n की वैल्यू है 3 इंटू y1 -7 अपॉन 3 प्लस 2 5, मीन्स -21 और -6. 7 3 जा 21, -21 और -6 -27 अपॉन 5, यानी इस पॉइंट की वैल्यू हो गई 11/5 -27/5. ओके, नेक्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन है जिसमें अभी हमको क्या फाइंड करना है, m और n रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है. उसमें ऑलरेडी m और n दिया था तो मिड वैल्यू निकालना था. मिड वैल्यू कह रहे हैं जो पॉइंट है p की उसकी वैल्यू निकालनी थी. तो पहले इसके आप आ जाइए
डायग्राम पे। एक दिया है लाइनिंग ज्वाइनिंग, इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए 2 1 और इसको मान लीजिए आप 7 6 और बीच में जो हमारा पॉइंट है इसकी वैल्यू है 5 4, दिस इज x, दिस इज y, पॉइंट इसको मान लीजिए p, ये हो गया x1 y1 x2 y2। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, रेशियो की, यानी रेशियो किस रेशियो में हमने लेट कर लिया, m और n। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नो दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 इक्वल टू m x2 m इंटू 7 प्लस n की वैल्यू निकालनी है इंटू x1 2 अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 5m प्लस 5n इक्वल टू 7m प्लस 2n। अगर ट्रांसफ़र करोगे m को इधर तो 5 माइनस 7 माइनस 2m इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3n, माइनस माइनस कैंसिल, m अपॉन n इक्वल टू 3 अपॉन 2। दिस इज द रेशियो फॉर द गिवन लाइन, यानी इस लाइन पे जो रेशियो होगी, यानी AP रेशियो PB, ये पॉइंट B था, इसकी रेशियो आ जाएगी, किस रेशियो में कट कर रहा है, 3:2, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपको 3, ये आंसर आ गया और इसके लिए आ गई 2। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कि हमें रेशियो फाइंड करना था। ओके।